अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम बहनों और मुस्लिम भाइयों को, मैं हूँ ईशा राय। आज मैं मुल्हिदीन के जहलाना इतराज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद पर करते हैं और दलाइल मांगते हैं, तो उसको लेकर मुल्हिदीन की तवज्जो और मशकूक अफराद की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि मुल्हिदीन के पास इस बात की कोई एक भी मजबूत दलील नहीं है कि अल्लाह नहीं है या इस कायनात को बनाने वाला कोई नहीं है। जैसा कि आमिर भाई और कैसर भाई स्ट्रीम करते रहे हैं, मुफ्ती साहब भी बहुत सारी कर चुके हैं, तो कोई भी मुल्हिद आकर खुदा के अदम वजूद पर मजबूत दलील पेश नहीं कर सका, बल्कि वही जहलाना एतराज़ात करते रहते हैं जिनका मुदल्लिल जवाब हमारे ईमान यूनियन के सीनियर्स दे चुके हैं। अब इन मुल्हिदीन के पास अल्लाह के ना होने की कोई दलील है ही नहीं और होगी भी कैसे, बल्कि इसके बरकस अल्लाह ताला के वजूद पर हमारे पास लातदाद मजबूत दलाइल हैं। यह निज़ाम कायनात, इसका नज़्म ज़ब्त और कायनात की एक एक चीज़ का खूबसूरत डिज़ाइन खुदा के वजूद पर दलालत करता है, जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है सूरह अल इमरान आयत नंबर 190, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल के आने जाने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निशानियां बयान कर रही है। दिन का आना जाना, फिर कम ज़्यादा होना, फिर बराबर होना, ये सब अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत की पूरी निशानी है। जो पाक नफ्स वाले हर चीज़ की हकीकत पर नज़र डालने के आदी हैं, उन सब के लिए तो यही काफ़ी है और ज़्यादा निशानियां देखने की ज़रूरत ही नहीं बाकी रही। लेकिन जो अकल के अंधे हैं वो ये निशानियां समझ नहीं पा रहे, देखकर जानकर भी कुफ्र करते हैं। इस तरह की एक दूसरी आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की ठोस दलाइल मौजूद है। जब मुशरिकीन मक्का ने इन मुल्हिदीन की तरह एतराज़ात किए कि एक अल्लाह तमाम जहानों का बंदोबस्त कैसे करेगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद पर एतराज़ किए, दलील तलब की, तो ये आयत पेश हुई और कुदरत के निशान हाय इन पर ज़ाहिर किए गए। आयत नंबर 164 सूरह अल बकरा, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ि लआयातिल लिक़ौमिन यअक़िलून। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में और रात दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाज़ों में जो दरिया में लोगों के फ़ायदे की चीज़ें लेकर रवा है, और मी में जिसको खुदा आसमान से बरसाता और इस ज़मीन को मरने के बाद सरसब्ज कर देता है, और ज़मीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। इब्न कसीर इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह की फरमारवाई और इसकी तौहीद की दलील, एक तो ये आसमान ज़मीन का निज़ाम, बड़े बड़े जानवर, छोटे जानवर, पहाड़, दरख्त, समंदरों में कश्तियों और जहाज़ों का चलना, बादल का लाना और ज़रूरत की जगह पर बारिश करना, सबको रोज़ी पहुँचाना, हिफाजत करना, वीरान मुर्दा ज़मीन पर खेतियाँ उगाकर अनाज पैदा करना, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निशानियाँ हैं जिनसे अकल वाले अपने अल्लाह के वजूद को पा लेते हैं और ज़मीन और आसमान की पैदाइश में गुरो फ़िक्र से काम लेते हैं और कहते हैं, ए हमारे रब, तूने इन्हें बेकार नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है, तू हमें जहन्नम से बचा लेना। बाकी रही इंसान की पैदाइश पर अल्लाह ताला की दलील, तो देखे इंसान चार तरह से पैदा हुआ। जिस तरह से जितने तरीक़ों से मुमकिन था अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश लेकर करके दिखाई। आदम को बगैर औरत और मर्द के, फिर हव्वा को सिर्फ मर्द से, और बाकी तमाम इंसानों को मर्द और औरत से, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ औरत से। तो तकसीम की ये चार सूरतें दिखाकर अपनी कमाल कुदरत और अजीम सल्तनत की मिसाल दी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा ना कोई मबूद ना परवरदिगार, तो कैसे कोई इंसान कुफ्र करके मुल्हिद होकर अल्लाह को जानना पहचानना चाहता है, उस अल्लाह को इन निशानियों की हद से भी आगे। तो एथियस्ट जो खुदा को बहुत ही करीब से या आगे बढ़कर जानना चाहते हैं, उनको लेकर खुदा के वजूद पर इन्हीं मजबूत दलाइल में से आज एक दलील मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि इंसान एक मखलूक है, और जो मखलूक हो भला वो खालिक से ज़्यादा या खालिक जितनी अकल रख सकती है या उसके बराबर किसी भी सूरत में हो सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो बात तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि आप अपनी महदूद अकल के साथ इस लामहदूद ज़ात को कैसे समझ सकते हैं। सिर्फ इतना कि जितना अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इल्म दिया है।
اور قرآن میں واضح نشانیاں بتا دی، تو ملحدین غور و فکر کرنے کی بجائے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے یا ان کے سامنے آ جائے تب یہ مانیں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کے بارے میں اور توریت کے بارے میں اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو کیوں توریت دی؟ اللہ ہم سے خود بات کرتا۔ قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل بحکم الہی طور سینا پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کے ساتھ، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے، اور کہنے لگے ہم تو تب مانے جب اللہ رب العزت کو اپنے سامنے خود دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز ہوئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر رو رو کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ بنی اسرائیل کے سردار تھے، سرداروں کی جماعت تھی، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ، ان کی بے وقوفی پر ہمیں نہ پکڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معلوم کرایا کہ یہ بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے، انہیں سزا مل گئی۔ پھر انہیں زندہ کر دیا اور ہر ایک زندہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اللہ کی یہ سب نشانیاں دیکھ چکے تھے، انکار کرنے سے ہٹ گئے، اب مجبور ہوئے سب کچھ مان لیا۔ اب ملحدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بذات خود کچھ ایسا دیکھ لے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 51، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ مجھ سے آمنے سامنے بات کرے، اور اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ ایک عام انسان جو اس کی تخلیق ہے اس سے بات کرے ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی وحی سے کلام کیا ہے، کبھی دل میں اتار کر تو کبھی فرشتے بھیج کر۔ تو یہ اللہ کا مرتبہ حکمت ہے۔ بس اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی نشانیاں بتا دی ہیں۔ تو ملحدین سنو، یہ قرآن کریم حکیم شفا ہے عقل والوں کے لیے۔ تمہاری عقلیں بیمار ہیں جو تم تخلیق ہو کر خالق کے تجسس میں پڑ گئے ہو، حالانکہ تجسس منع ہے، صرف ایمان لانا حکم ہے۔ ہم انسان تخلیق ہیں تو اللہ خالق ہے، اس نے ہماری عقل کی حد اتنی ہی رکھی ہے جتنی ضرورت تھی۔ تو اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تمام بہنوں اور مسلم بھائیوں کا شکریہ، ایمان یونین کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العزت ایمان یونین کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین، جزاک اللہ۔